आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, कबूतर शाबर मंत्र विचित्र सा नहीं लग रहा कुछ, मगर वो जमाना याद कीजिए जब कबूतर ही बहुत अच्छा एक संदेश वाहक हुआ करता था। उसके माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते थे, तो वही मान के चलिए कुछ है। अब इसमें कुछ लोग देखिए आपत्ति इसलिए कर सकते हैं कि कबूतर निरीह पक्षी को कष्ट देना, मगर इसको दूसरे रूप में सोचिए कि कष्ट नहीं दे रहे। अगर मान लीजिए, देखिए जंगली कबूतर आप लोग देखते होंगे, बहुत से लोग बिक्री करते हुए बैठे दिखाई देते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, तो आप जानते हैं, सब जानते हैं क्यों वो लोग बेचते हैं। तो एक कबूतर उनसे क्रय करके अगर आप उसको मुक्त कर दें, उसको जीवन दान दे दें, तो कितने पुण्य का काम होगा। इसमें क्या बुराई है। ये जो पर्टिकुलर शाबर मंत्र है, अगर आपको समझ में आती है मेरी बात, और बहुत सारे लोग पालतू कबूतर होते हैं, बहुत सारे, उनको 2-3-4 किलोमीटर छोड़ दें अगर, तो पुनः घर पे आ जाते हैं वो। और जंगली कबूतर तो मैंने बताया ना, मिलते हैं। ये पर्टिकुलर शाबर मंत्र इसलिए दिया जा रहा है कि कहीं अगर कोई व्यवधान है कार्य में, लगता है कि अटक लग गई, बहुत सारे लोग कहते हैं। ये सब कुछ है, पोटेंशियल है, टैलेंट्स हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, और बस होता है ना कहीं हिंड्रेंसेस आ रही हैं अननेसेसरली, कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ अड़चने आ रही हैं, रुक गया, अवरुद्ध हो गया। और फिर अगर दूसरी तरफ जाएं तो कह देते हैं कि वो भूत प्रेत है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने बांध दिया, किसी ने टोने टोटके कर दिए। तो उन सब बाधाओं से मुक्ति पानी है अगर, तो कबूतर शाबर मंत्र करिए। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छे अच्छे शब्द। श्री सीताराम, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे चल रही शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र लेकर के उपस्थित हूँ। यदि आपको भी लगता है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण परिश्रम करते हैं, लेकिन जीवन में वैसा परिणाम नहीं है, मान सम्मान नहीं है, वास्तु का दोष है, जहां जाते हैं अपने ही शत्रु बन जा रहे हैं, अभिचार की स्थिति है, एक शब्द है बरकत, बरकत नहीं है, या किसी मान्य विद्वान ने कहा है कि आप पर कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र ब्रह्म राक्षस पिशाच आदि इस तरीके की जो भी नकारात्मक शक्तियों के नामकरण है वो है। ऐसी कोई भी स्थिति जहां आपके जीवन में ठहराव सा हो गया है, कितना भी प्रयास कर लें भाग्य सहयोग नहीं कर रहा। और मान्य विद्वानों से जब आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कराते हैं तो स्थिति सामान्य दिखती है, कोई ऐसी बहुत विशेष नकारात्मक स्थिति भी वहां से नहीं दिखती, उसके बाद भी सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार स्थितियां होती हैं कि कोई नकारात्मकता आपके साथ संलग्न हो जाती है। हालांकि नकारात्मकता एक ऐसा विषय है जो बहुत व्यापक है, कभी इस पे विस्तार से इसके प्रकार इसके कारण पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त सा एक आपको उपाय बता रहा हूं, कीजिए, बहुत अच्छा लाभ होगा। एक कबूतर की व्यवस्था कीजिए। अमूमन जो पशु पक्षी बेचते हैं वो आपको कबूतर बेचते हुए मिल जाएंगे, वहां से ले सकते हैं। अगर कोई जंगली कबूतर मिल जाए तो अति उत्तम है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप एक कबूतर ले लें। देखिए, जिन्हें इस प्रयोग से आपत्ति हो वो इतना तो समझेंगे कि एक कबूतर को अगर आप आजाद कर रहे हैं तो एक अच्छा काम है, इसका तो कोई विरोध नहीं कर सकता, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, किसी प्रकार की कोई भय वाली बातें नहीं, एक कबूतर खरीद लें। और जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र को पढ़, भूत प्रेतों की भी समस्या है, इस तरीके की बाधक स्थितियां हैं, यहां तक कि ब्रह्म पिशाच आदि की भी स्थितियां हैं, तो फौरी तौर पर तो आपको राहत मिलेगा ही मिलेगा। अब एक प्रश्न ये भी है कि अगर किसी परिस्थिति में हर प्रयास कर लेने के बाद भी कबूतर न मिल पाए तब क्या करें। तो ऐसी स्थिति में सहयोग के लिए पूर्व में कई सारे वीडियो दिए हैं, उसमें से कोई एक कर सकते हैं, या कुशा, जो कि कुश नाम से प्रसिद्ध है, केतु के लिए समिधा भी है, उसको कुछ कुशा मोड़ करके डंडी नुमा बना करके, और जिसके साथ इस तरीके की समस्या है उसको जैसे झाड़ा देना कहते हैं, ग्रामीण अंचल के व्यक्ति समझ जाएंगे, उससे झाड़ा दे सकते हैं। लेकिन सही परिणाम कबूतर से ही आएगा, और कबूतर कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं, बहुत आसानी से समूचे भारतवर्ष में उपलब्ध है।
थोड़े बहुत 200-400 रुपए देने पे वो आसानी से किसी भी पक्षी विक्रेता के यहाँ आपको मिल भी जाएगा। और अगर आपके पास पहले से है या आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो, क्योंकि उसको कोई हानि नहीं पहुंचानी है, ये ध्यान रखना है, किसी प्रकार का उस कबूतर को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है, इंद्र रसी जलबान करे, झरा झाटी देवता, गंधेश्वर पलाए, दरवरी महाधर्म ब्रह्म भूत खोजे, गरगुड़ी अहंकार भूत पलाए, दुर्गे सात वारी बुके भरसाई, मुई फेलिल भवान डाइने रे, सब डाइन के बोले, कून मालो वा सलाम बठे, जतक जीन जीवे ततक जा कबरू कमक्षा क दुहाई। शुद्ध रूप से ग्रामीण अंचल का मंत्र है। मंत्र में व्याकरण के शुद्धि का प्रयास नहीं करेंगे। जैसा मंत्र कहा है वैसा ही डिस्क्रिप्शन से नोट कर लें और इसका प्रयोग करें। प्रदर्शन के लिए, परीक्षा के लिए कोई शाबर मंत्र नहीं है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई शाबर मंत्र नहीं है। व्यवसायीकरण करने के लिए ये शाबर मंत्र नहीं है। आपकी समस्या है, समस्या के समाधान के लिए है। अपनी समस्या या आपके शुभचिंतकों की समस्या का समाधान कीजिए, लाभ लीजिए। प्रभु पर विश्वास बना रहे आपका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सीताराम।